के घर से ना बहुत सारी अटपटी और चटपटी से अपडेट्स बाहर निकल कर आ रहे हैं और मैं आपको नॉमिनेशन के बाद में जो जो चीज़ें हुई हैं लाइव में सारी अपडेट देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो जैसा कि हम सबको पता है, बिग बॉस में चल रहा है नॉमिनेशन टास्क, और टास्क भी कोई ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टास्क था। यहाँ पे कमेंट्री करनी थी और हंसी मजाक करना था, और शहबाज की टीम इस कमेंट्री वाले टास्क को जीत जाती है क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमेंट्री करते हैं और हंसी मजाक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो शहबाज की टीम को वैसे भी नेहल विनर बनाने ही वाली थी, हमें पहले से ही पता था, चाहे वो अच्छा करे चाहे ना करे, क्योंकि बिग बॉस कहते हैं कि लाइव ऑडियंस से आप जज हो गए, लाइव ऑडियंस ही बताएगी कि आप में से विनर कौन है, और लाइव ऑडियंस कोई और नहीं, नेहल है। तो नेहल की टीम के सारे मेंबर जिस टीम में हैं, तो नेहल तो उसी को विनर बनाएगी ना, और दूसरी टीम में जो होते हैं नीलम, आवेश, जीके और प्रणीत, इन सबको वो क्यों बनाएगी, तो उनको वो नॉमिनेट कर देती है। और पता है बिग बॉस ने बहुत अच्छा चाल चला है, जो स्ट्रांग लोग हैं उनको एक टीम में डाल दिया और जो वीक लोग हैं उनको एक टीम में डाल दिया। ऑफकोर्स वो लोग ना शुरू में काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव नजर आते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो कुछ करते ही नहीं है। मतलब कि दूसरे ग्रुप वाले भी आपस में लड़ लेते हैं, आपस में खेल लेते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस आए हैं यहाँ पे घूमने टहलने के लिए। लिटरली लग रहा है कि बिग बॉस ने इनको फ्री में पैसे दे रहा है। बिग बॉस का बस चलन तो इन सबके सबको बेघर कर दे, नीलम को छोड़, क्योंकि नीलम फिर भी एंटरटेन कर देती है इन लोगों से ज़्यादा। लेकिन आवेश, प्रणीत और जीके और मृदुल ने ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ है ये लोग, नज़र ही नहीं आ रहे हैं ये लोग तो घर में, कि ये लोग हैं भी या नहीं है। तो ये लोग हो जाते हैं नॉमिनेट। अब देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि इनमें से नॉमिनेट होकर के बेघर कौन हो जाता है। टास्क में तो 6 लोग नॉमिनेट हो गए, लेकिन इस नॉमिनेशन के बाद घर में हुई थी एक फाइट, और फाइट हुई थी तान्या और कनिका के बीच, और इनकी फाइट तो चलती रहती है खैर। लेकिन कनिका ने तान्या को कह दिया कि तुम सबसे बड़ी चुगलखोर हो, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात करने आ जाती हो और इधर उधर जाके फिर सिंपैथी लेती रहती हो, रो रो के दिखाती हो कि मैंने ऐसे बोल दिया, किचन में मैंने वैसे बोल दिया, तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम देखो, मुझसे पूछने आओगी तो मैं सजेशन दूंगी, और फिर मेरे सजेशन को तुम अदरवाइज लेकर के दिखाती हो, तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। तो ये फाइट काफ़ी लंबी चली, लेकिन इस फाइट से ज़्यादा लंबी चली अभिषेक और फरहाना की फाइट। अब ये फाइट क्यों हुई मैं आपको पहले वो बताती हूँ। यहाँ पे ना बाथरूम एरिया में बहुत ज़्यादा स्मेल आई थी, तो हर कोई आके बोल रहा था कि फरहाना के कपड़े एक हफ्ते से पड़े हुए हैं, धुले नहीं हैं, और बाथरूम एरिया में पूरा स्मेल भर गया है, तो फरहाना को बोलो कि अपने कपड़े धोए। और कैप्टन है हमारा बजाज, तो बजाज को ही बोलनी थी ये बात। तो बजाज जाके फरहाना को बोलता है, फरहाना कहती है मेरा मन, मैं नहीं धोऊंगी, मेरे को जब मन करेगा मैं तब धोऊंगी। तो अभिषेक कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, घर में भी तुम ऐसे ही करती हो क्या, हम लोग भी घर में रहते हैं, तुम्हें इस तरह से करने की इजाज़त नहीं है, और इतनी ज़्यादा बदबू में हमारा जाना मुश्किल हो जाए, तो अपने कपड़े धो। तो कहती है घर पर जाने की जरूरत नहीं है, तू अपनी बहन से ऐसे बात करता है क्या जैसे मुझसे बात करता है, तू अपने आप को देख, पहले तू क्या बोलता है। क्योंकि बजाज ने उसको बोलते थे लेट के माफ़ी मांगते, उसने उसको अदरवाइज ले लिया था, उसको मन था कि यहाँ पे लेट जा बोल रहा है, जबकि कहता है जैसे लेट कर होता है ना कि हम दंडवत प्रणाम करते हैं, तो बजाज से कहने का मतलब दंडवत लेट करके मुझसे माफ़ी मांगे, प्रणाम कर, कुछ इस तरह का। लेकिन उसको फरहाना को कुछ और लगा, क्योंकि फरहाना को शायद ये चीज़ भी नहीं पता होगी, क्योंकि हमारे कल्चर रिलीजन सब अलग अलग है, तो वो बात भी शायद उसको नहीं समझ आई होगी, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पर उस चीज़ की काफ़ी अच्छी लड़ाई हुई थी। अब फरहाना से इस बात पर भी लड़ाई होगी, कल से भड़के पड़े हैं दोनों, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो अब जब अभिषेक उसको बोल रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है, और जिन लोगों ने चुगली करी, जिन लोगों ने आकर के चीज़ें बोली है, जो गलत है कि बाथरूम एरिया को इतना गंदा रखना, और जिन लोगों ने आकर ये बात बोली भी अभिषेक से, अभिषेक गया लड़ने के लिए, लेकिन कोई पीछे से नहीं आया बोलने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, इस चीज़ पे वो लोग भी अपना मुद्दा रखे, लेकिन नहीं, यहाँ पे अभिषेक को सबने छोड़ दिया। तो यहाँ पे ना अभिषेक के जो ग्रुप वाले हैं ना, वो भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। कश्नूर है जो उसका स्टैंड ले लेती है, अदरवाइज तो बेचारा अभिषेक अकेला खड़ा रहता है, अकेले ही लड़ता है, अकेली 4 गालियाँ भी सुनता है और फिर अकेला ही चला जाता है। तो अभिषेक के लिए तो बुरा तो लगता है यार। मैं यही कहूँगी कि अगर बाथरूम एरिया इतना गंदा था ना, तो यहाँ पे सरासर गलती फरहाना की है और किसी की नहीं। और यहाँ पे 3 की तिगड़ी जो है, नीलम, जिशान जी और तान्या, ये बैठ करके अपना, तान्या तो अपना दुखड़ा रो रही होती है, यार मुझे कनिका जी ने ऐसे बोल दिया, यार मैं तो इतनी सीधी हूँ, इतना अच्छा इंसान नहीं देखा उन्होंने ना, इसलिए ऐसे बोल देती है, मुझसे अच्छा इंसान अगर उन्हें देखा होता ना तब नहीं बोलती। तो इस तरह से बोलते हो। जिशान कहते इतनी बड़ी हो गई तब भी इसको अक्ल नहीं आई, बुढ़िया हो गई है पर भी इसको अक्ल नहीं आई है। जिशान इस तरह से बातें कर रहा होता है, और इन बातों में इनकी बातें चल ही रही होती है कनिका को लेकर के, कि तभी किसी बात पर भसड़ मच जाती है अभिषेक और बसीर के बीच में, क्योंकि वो बशीर जो है कुछ ड्यूटी के लिए बोलता है अभिषेक से, तो बशीर लड़ जाता है, क्योंकि एक तो फरहाना से लड़ाई हो रखी थी उसकी, और बसीर को ना ये चीज़ बुरी, कल एपिसोड में भी हमने देखा था कि उसको शॉपिंग नहीं करनी, जब तैयार होने जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। तो अभिषेक से कहता है वो कि मैं काम करने नहीं आया यहाँ पे कि बस काम करो काम करो, मैं नहीं कर रहा, तो जो उखाड़ना उखाड़ लिया। और इस तरह से करते करते जैसे आवेश डांस करता है, बसीर भी कुछ इस तरह से करने लग गया। तो अभिषेक ने एक बहुत ही गलत टिप्पणी कर दी उसको, एक जेंडर या उन चीज़ों पर लेकर के कि तू गे है, ये है, वो है, इस तरह की बात बोल दी। और बसीर ने भी इसका जवाब जो दिया वो भी बहुत गलत तरीके से दिया, किसी और जगह गलत जगह पे अपने पॉइंट
पॉइंट आउट करके कि चल आ जा, मैं बताता हूँ तेरे को कि मैं गे हूँ कि क्या हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ पे ना बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है कि बाहर से भी लोग बोल सकते हैं, इस पे प्रोटेस्ट चल सकता है कि भाई ये कैसे बोल दिया यहाँ पे बिग बॉस में, ये चीज़ें बहुत बड़ी है और फैमिली शो है तो बसीर ने भी ऐसे कैसे पॉइंट आउट कर दिया चीज़ों को, तो ये चीज़ भी चल सकती है। अब यहाँ पे अभिषेक के दोस्त जितने हैं, जीके वगैरह, वो सब देख रहे होते हैं, तो जीके और मृदुल बैठे होते हैं, तो जीके कहता है यार इनको लड़ने दे, लड़के बाहर जाना, जान दे इनको, ये हमेशा का है, मैं नहीं जा रहा बचाने के लिए यहाँ पे। और वो खुद तो नहीं जाते ना, साथ में मृदुल को जाने देते हैं और मृदुल को मना कर देते हैं कि नहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, इन दोनों को लड़ने दो जो लड़ना है इन लोगों को। अब इन दोनों की लड़ाई भी काफ़ी लंबी चढ़ती है और काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज वाली लड़ाई होती है, जैसे कि हम लोग को पता है वो चीज़ें हो रही होती है। तभी राशन पानी का आने का टाइम हो जाता है और राशन बहुत कम आता है, तो बिग बॉस से अभिषेक शिकायत करता है कि राशन इतना कम क्यों आया है, तो अभिषेक को बिग बॉस बुलाते हैं एक्टिविटी एरिया में। अब बिग बॉस अभिषेक से पूछते हैं या तो आप पूरा 100% राशन ले लीजिए, या तो आप अशनूर को कैप्टनसी का दावेदार बना सकते हैं और 25% राशन आपको कम मिलेगा। तो अभिषेक ऑब्वियसली यही करेगा कि अशनूर को ही दावेदारी देगा, राशन बेशक कम मिल जाए, लेकिन कैप्टनसी का मतलब होता है सेव होना एक हफ्ते के लिए, तो कौन उसको छुड़वाएगा। तो कहता है नहीं, मैं अशनूर को दावेदारी देना चाहता हूँ और राशन बेशक से कम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो बाहर आता है तो बिग बॉस ये बातें बताते हैं घर वालों को कि अभिषेक ने ये चीज़ लिया है, अभिषेक ने डिसीजन लिया है, तो अभिषेक के डिसीजन के हिसाब से राशन कम मिलेगा। अब इस पे बसीर चढ़ जाता है अभिषेक पे कि तुम्हारी दोस्ती के चक्कर में राशन कम मिले, तुम इतने सेल्फिश डिसीजन कैसे ले सकते हो, ये बहुत ही गलत है, इस तरह से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमारा खाना पीना रुक जाएगा, हम पेट भर के खा नहीं पाएंगे, ये सारी बातें हो रही होती है। तभी बिग बॉस पूछते हैं नेहल से कि नेहल आप बताइए कि आप किसको दावेदारी देना चाहते हैं। नेहल देती है फरहाना को। अब बिग बॉस बोलते हैं कि लाइव ऑडियंस ने फरहाना को चुना है और हम अभिषेक ने अशनूर को चुना है। इन दोनों के बीच होगा राशन टास्क और इनमें से जो जीतेगा वो बनेगा विनर, और हमारी लाइव ऑडियंस भी तय करेगी कि कौन बनेगा विनर। तो यहाँ पे दोनों टास्क खेलते हैं, ऑब्वियसली टास्क में फरहाना जीत जाती है और लाइव ऑडियंस भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है नेहल, तो ऑब्वियसली वो उसको करेगी। तो यहाँ पे जो है फरहाना जो कैप्टन बन सकती है, ये भी अपडेट आ रही है कि फरहाना के कैप्टन बनने के चांसेस है, कैप्टन बन सकती है फरहाना। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें कि टास्क हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पे जब फरहाना बन जाती है तो ऑब्वियसली उसके ग्रुप वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इन सबके बीच एक बंदा जो नया है ना, वो लाइमलाइट ले रहा है, वो है शहबाज बदेशा। वो कैमरे पे आता है और मैक्सिमम टाइम वो कैमरे पे ही दिखता है, तो लोगों को इसकी बहुत जलन है। यहाँ पे मृदुल भी उसके साथ काफ़ी दिखता है, तो उसके फ्रेंड्स प्रणीत, अशनूर, आवेज आकर बोलते हैं उसको कि यार तो उससे दूर रहा कर, वो मजाक मजाक में ना हमारी बेइज्जती कर देता है और तू उसके साथ रहता है। तो मृदुल कहता है मुझे उससे अच्छी वाइब्स आती है इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ, मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता। तो कहते हैं नहीं, वो मजाक मजाक में ना हमारी टांग खिंचाई करता है, वो बहुत तेज़ है, वो बहुत दिमाग से खेल रहा है और सारी लाइमलाइट ले जाता है, तो तू उससे दूर रह, तो उसको ज़्यादा फुटेज मत दे। ये फुटेज देंगे मतलब उसको शहबाज अपनी फुटेज खुद लेकर आया, मतलब उस लड़के ने इतना फुटेज खाया जितना इन लोगों ने नहीं खाया है। होप कि मृदुल को समझ आए कि उसके साथ रहने से इसको फुटेज मिलेगी और शायद ये भी आगे बढ़े, क्योंकि इन लोगों के साथ जो अवेज वगैरह इनके साथ रह करके तो उसको फुटेज मिलने वाली नहीं है और वो पीछे ही दिख रहा है हमेशा। अब यहाँ पे ना बहुत बड़ी चाल मेकर्स चलने वाले हैं शायद, कि इनमें से जिसको नॉमिनेट करना है वो शायद जीके हो सकता है कि एलिमिनेट करना, क्योंकि जीको को ऑडियंस नहीं निकालेगी और जीके बहुत पैसा ले रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा हफ्ते का चार्ज कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा है बिग बॉस को, कोई चार्ज वो इतना कर रहे हैं पर बिग बॉस को कुछ फुटेज ही नहीं दे रहे हैं कि उनकी वजह से कुछ हो रहा हो। तो बिग बॉस जो है जीके को निकालने की थोड़ी बहुत साजिश रचेंगे। यार बोला जा रहा है कि जीके खुद भी क्विट करने की बात करें क्योंकि नॉमिनेट है, तो ये आने वाले एपिसोड में ही हम लोगों को पता चलेगा क्या होने वाला है। हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बता देंगे, तो हम आपको इसका अपडेट ज़रूर दे देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।